আচ্ছা, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন। সপ্তম অধ্যায় বিজ্ঞান যোগ। শ্রীমদ্ ভগবদ गीताয় सप्तम अध्याय विज्ञान योग श्लोक नंबर 3। ओके, सप्तम अध्याय का विज्ञान योग का श्लोक नंबर 3 मैं पहले बोलता हूँ, उसके बाद अब लोग बोलने का। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततामपि सिद्धिनां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततामपि सिद्धिनां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततामपि सिद्धिनां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। अच्छा, ओके, फिर एक आदमी बोलिए कोई। मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिन् जतति सिद्धये जततामपि सिद्धिनां कश्चिन् व्यक्ति तत्त्वतः। कश्चिन् माम मायाका माम व्यक्ति तत्त्वतः। ओके, नेक्स्ट। मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये वेरी गुड जतातमपि सिद्धानां कश्चिन् मां कश्चिन् माम वेदति तत्त्वतः। मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। ঠিক আছে, আমি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড প্রথম বলছি, তারপরে বলবো। মনুষ্য নাম বলো। মনুষ্য নাম মানুষের মধ্যে সহস্রেষু হাজার হাজার কশ্চিৎ কোনো একজন যততি যত্ন করেন সিদ্ধয়ে সিদ্ধি লাভের জন্য যততাম সেই প্রকার যত্নশীল ওপি বাস্তবিকী সিদ্ধিনাম সিদ্ধিদের কশ্চিৎ কেউ মামো আমাকে ব্যক্তি জানতে পারেন তত্ত্বতঃ तत्वगत भावे। इसका अनुवाद देखता हूँ क्या बोल रहा है मोहम्मद जी। अच्छा, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কোনো একজন সিদ্ধি লাভের জন্য যত্ন করেন, আর সেই প্রকার যত্নশীল সিদ্ধিদের মধ্যে কদাচিৎ কেউ আমাকে তত্ত্বগতভাবে অবগত হন। अच्छा, इसका मीनिंग्स मैं बताता हूँ। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततामपि सिद्धिनां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजार हजार बहुत आदमी ऑल वर्ल्ड में बहुत सारे आदमी कृष्ण भगवान को प्राप्त होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने इधर बता रहा है जे उसमें से कोई मेरे लिए मतलब अच्छा तरफ से मतलब जत्न करने का साथ साथ कोई एक आदमी धीके धीके मेरा पास आता है। मतलब हर आदमी नहीं आ रहा है, कोई अलग अलग स्तर में भी जा रहा है क्योंकि सेम नहीं, भक्ति किसी का सेम नहीं होता है। जो परफेक्टली होगा हजार बहुत सारी जो होगा परफेक्टली जो होगा जत्नशील मतलब परफेक्ट होगा जिसको वही शुद्ध होगा, वो मेरे को अवगत होगा। और जो लोग थोड़ा कम उससे भी नीचे कम भक्ति का मार्ग कम है वो लोग भी आ रहे हैं, मतलब उसका तेज हिसाब से आ रहे हैं। सबाई परफेक्टली प्रवेश नहीं कर रहे हैं। जैसा गुरु महाराज ये लोग ऐसा महापुरुष होगा तो वो लोग डायरेक्टली एंटर होता है, और जो लोग हम लोग जैसा है हम लोग भी जा रहे हैं उसका आसपास जैसा जैसा उसका तेज है उसमें आ रहा है। इसका मीनिंग यही है।
हजार हजार बोलेगा तो बहुत 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 सारी आदमी, वर्ल्ड में जितना सारी आदमी है सब कोई भी भगवान को ऐसा पुकार रहा है। अच्छा, तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं वो मैं देखता हूँ। तो तुम বাংলাতে বলছি, নানা রকমের মানুষ আছে এবং হাজার হাজার মানুষের মধ্যে দু একজন হয়তো আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ও পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য পারমার্থ সাধনে যথার্থই প্রয়াসী হন। সাধারণত অবস্থায় মানুষ পশুর মতো জীবনযাপন করে, অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনে লিপ্ত থাকে এবং কদাচিৎ কেউ দিব্য জ্ঞান লাভের জন্য আগ্রহী হয়। গীতার প্রথম 6টি অধ্যায় পারমার্থিক জ্ঞান লাভে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য, যারা আত্মজ্ঞান তথা পরমাত্মা জ্ঞান লাভের জন্য জ্ঞান যোগ, ধ্যান যোগ এবং জড়জগতের চেতনার পার্থক্য নিরূপণকারী আত্মভূতির মার্গ অবলম্বন করেন। তবে কৃষ্ণ ভাবনায় ভক্তেরাই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন। অন্যান্য আধ্যাত্মবাদীরা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন, কারণ তা শ্রীকৃষ্ণ উপলব্ধির চেয়েও সহজ। শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষ, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা জ্ঞানে অতীত। যোগীরা ও জ্ঞানীরা শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যান। যদিও নির্বিশেষবাদীদের অগ্রগণ্য শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য তার গীতার ভাষ্যে স্বীকার করেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ পরম স্বয়ং ভগবান, কিন্তু তবুও তার অনুগামীরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে মানতে চায় না, কারণ শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা খুবই দুঃখসাধ্য। এমনকি নির্বিশেষ ব্রহ্মানুভূতি লাভ করলেও তারা তাকে বুঝতে পারে না। ঠিক আছে, এর মিনিংসটা মানেটা আমি বলে দিচ্ছি, ओके हिंदी में। बहुत सारी आदमी लोग भगवान के पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आत्मज्ञान, देह ज्ञान और तत्व ज्ञान, परम तत्व ज्ञान संपर्के वो लोग प्रयासी हो रहा है। कोई हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, कोई नॉर्मली मान रहा है भगवान को। और ज़्यादा से ज़्यादा साधारण मनुष्य जो होता है वो लोग क्या करता है, पशु का तरफ जीवन यापन करता है। इधर भगवान ने वही बात बता रहे, आप पशु लोग क्या करता है, जैसा आहार खाने का अभ्यास, कोई भी चीज खा लेता है, ओके। निद्रा, ज्यादा टाइम सोने का, यह हम लोगों का, आदमी लोगों का ज्यादा प्रयास होता है, ज्यादा खाने का, ज्यादा सोने का। और भय, कोई आदमी उसको कुछ बोलेगा, आप सच्चा काम करेगा तो आपको पीछे कोई खींचेगा, आपको डर होता है। आप भगवान का पारमार्थिक के लिए जा रहे हैं, आपको डर हो रहा है जी मैं ये काम कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, पीछे लोग और भी ज्यादा बातें कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको भय होता है, डर होता है। और मैथुन बोलेगा तो संगो, मतलब क्या बोलता है, गलत संग में होता है। ये चारों कामों में ज्यादा से ज्यादा आदमी लोग सहाय रहता है, ओके। भगवान ने वही बात बता रहे, ज्यादा, क्योंकि वो लोगों को भगवान का दिव्य जो ज्ञान है उसको मालूम नहीं चल रहा है। वो लोगों को बताएगा भी तो वो लोग सोया रहेगा, बोलेगा जी मैं बाद में उठूंगा, मेरा अभी सोने का टाइम है, ऐसा वो लोगों को एक बहाना होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आदमी पशु का तरफ जीवन धारण कर रहा है, क्योंकि उसको आत्मज्ञान, देह तत्व ज्ञान और परम भगवान का जो ज्ञान है उसको संबंध में कोई आइडिया नहीं लेगा। और गीता का 6 अध्याय से पारमार्थिक ज्ञाने आग्रही व्यक्तिদের জন্য आत्मज्ञान तथा परमात्मा ज्ञानेर জন্য ध्यान योग जो 1 से 6 कंठ तक है, वो ध्यान योग, ज्ञान योग और जड़ चेतना का वो बारे में बताया गया। जो ध्यान कैसा करना चाहिए, योग कैसा करना चाहिए, और कैसे ज्ञान और चेतना मतलब ज्ञान, हम लोगों को जो आत्मा है द्वितीय अध्याय में जैसा बताया वो बारे में 1 से 6 तक है, उसका बारे में सब कुछ। और कृष्ण भक्त जो है वो होता है परफेक्टली, पहले वो उसका मार्क होता है। और जो लोग ब्रह्म ज्ञान में भी जाता है वो लोग भी बैक होता है। भगवान ने यही बता रहे, परमात्मा जोगी ज्ञानी जितना सारी है वो लोग भी विभ्रांत हो जाता है कभी कभी, ठीक है, वो लोग भी परफेक्टली नहीं जा पाता है। जो लोग भक्ति मार्ग में है वो लोग भगवान को मतलब प्राप्त हो सकता है, बाकी और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग भी भ्रष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने वही बात इसमें आत्मा संबंध में बताया और जोगी का बारे में भी बताया। और शंकराचार्य का जो भाष्य में भी श्री कृष्ण भगवान स्वयं भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीपाद शंकराचार्य भी बताया गीता का भाष्य में।
उसका जो शिष्य है वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। वही बात इसमें बता रहे, वो लोग ब्रह्मानुभूति लाभ करने के लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। उसमें जल्दी मिल जाता है किंतु फल अच्छा नहीं होता है। फल अच्छा होने के लिए जैसा श्री कृष्ण परम स्वयं भगवान है उसका मालूम हो के उसका ध्यान करना चाहिए। इसमें वही बात आ रहा है। उसका बाद आ रहा है, बांग्लाते बोलता हूँ, श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान सर्व कारणेर कारण आदि पुरुष गोविंद ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদি রাদি গোবিন্দ সর্ব কারণ কারণম। অভক্তদের পক্ষে তাকে জানা অত্যন্ত কঠিন, যদিও তারা বলে যে ভক্তি মার্গ অতি সহজ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তার অনুশীলন করতে পারে না। ভক্তি মার্গ যদি এতই সহজ হয় তাহলে তারা কষ্ট সাপেক্ষ পথ গ্রহণ করে কেন? প্রকৃতপক্ষে ভক্তি মার্গ সহজ নয়। তথাকথিত কোনো মন গড়া পন্থায় ভক্তিযোগ অনুসরণ করা সহজ হতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যথার্থ ভক্তিমার্গ অনুশীলন করা মনোধর্মী জ্ঞানী ও দার্শনিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। अच्छा इसके मीनिंग्स बताता हूँ। श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान सर्व कारणेर कारण, बम्बाजी ने बताया बम्ब संगीता में, ओके। आदि पुरुष गोविंद ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो भगवान कृष्ण है सच्चिदानंद, जार विग्रह आनंद चित मतलब आनंद है भरपूर है, अनादि राधि गोविंद, उसका प्रार्थना कर रहा है बम्बाजी ने, ये इधर बता रहे। और अभक्त के लिए इसका मतलब अत्यंत कठिन, वो लोगों को मालूम नहीं चल रहा है, मुश्किल हो जाता है भगवान को, इसलिए वो लोग बोलता है जो भक्ति मार्ग सहज इजी है, क्योंकि उसको मालूम नहीं चल रहा है इसलिए बोल रहा है भक्ति मार्ग सहज। वो लोग दूसरा कोई पंथा मार्ग ले रहा है इसलिए उसको सहज लग रहा है। और वो लोग जो मार्ग ले रहे हैं वो कष्ट सापेक्ष हो सकता है। कोई कोई आदमी है ना बहुत कठिन अवस्था में है फिर भी बोल रहा है मैं भक्ति मार्ग में नहीं जाऊंगा, मेरे को वो नहीं चाहिए। अगर किसी को हम लोग बोलेगा जो थोड़ा भगवत गीता का पाठ करो व हरिनाम करो, वो लोग बोले मेरे को नहीं चाहिए, मेरा कष्ट ही अच्छा है। वो लोगों को ऐसा सोच है, क्योंकि वो लोग को गलती सोच के लिए वो लोग खुद भोगना पड़ रहा है, क्योंकि भगवान ने खुद बता रहे ऐसा मन गढ़ा आदमी लोग कभी भी भगवान का पास नहीं आ सकते। और मनोधर्मी ज्ञानी वो दार्शनिक के लिए संभव नहीं है। दार्शनिक बोलेगा तो जो लोग वैज्ञानिक होता है, परीक्षा निरीक्षा करता है, वो लोग ही दार्शनिक बोला जाता है। तो ये लोग भी नहीं मालूम होता है क्योंकि वो लोग परीक्षा निरीक्षा में व्यस्त होता है। और वो लोग अगर भगवान को मालूम होगा तो भगवान को परफेक्टली मालूम हो सकता है, ठीक है। उसका बाद बोलता हूँ, তাই তারা অচিরে ভক্তি মার্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়। ভক্তির অসাল মৃত্যু সিন্ধু গ্রন্থে এক স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায় 101 नंबर श्लोके मतलब एक स्कंद द्वितीय अध्याय का 101 नंबर श्लोक में शील रूप गोस्वामी पाद बोलेছেন, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना ঐকান্তিकी हरे भक्ति रूप पाता ओइब कल्पते। उपनिषद पुराण नारद पंचरात्र आदि प्रामाणिक वैदिक शास्त्र सिद्धिर अनुगामी ना हुए जे भगवत भक्ति सम्पादित है ता केवल समाजे उत्पातेर सृष्टि करे। ये जो श्रुति शास्त्र में जो बताया गया पुराण उपनिषद जो भी है उसका बारे में अगर मालूम नहीं हो, दूसरा कोई शास्त्र अगर लेके आप अध्ययन करेगा वो क्या होगा समाज में भ्रष्ट हो जाएगा आदमी। जैसा कोई कोई आदमी अभी बढ़ रहा है ना उत्पात, कोई कोई दूसरा आदमी कोई बात आ रहा है ऐसा भगवान वैसा मन गड़ा मतलब भ्रष्ट कर रहे हैं वो लोगों को मालूम नहीं चल रहा है जो भगवान कौन है, इसलिए वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, खराब कर्म कर रहे हैं। जैसे खाने पीने में भी बोला है जो भी हो ऐसा करेगा तभी तुम थोड़ा शुद्ध होते जाएगा धीरे धीरे। वो लोग मानने को तो यार नहीं है, कुछ भी खा लो चलेगा भक्ति चलेगा ऐसा बोल करते सब गलत हो जाता है। कोई आदमी ऐसा समाज में उत्पात मतलब खराब कर्म के लिए व्यस्त है। उसके बाद ब्रह्मवेत्ता निर्विशेषवादी अथवा परमात्मा तत्वज्ञ যোগীর পক্ষে কখনই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যশোনানন্দন অথবা পার্থ সারথী রূপকে জানা সম্ভব নয়। এমনকি মহান দেবতারাও কখনো কখনো শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। মোহন্তি যৎ সুরয়ঃ মাম তু বেদ ন কঞ্চন, কেউই আমাকে তত্ত্বতঃ জানতে পারে না, ভগবান নিজেই সে কথা বলেছেন। আর কেউ যদি তাকে জেনে থাকে
তবে সে স্বমহাত্মা সুদুর্লভ, এমন মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। এভাবে ভগবত ভক্তি আশ্রয় গ্রহণ না করলে মহাপণ্ডিত বা দার্শনিকেরা শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানতে পারেন না। কেবলমাত্র শুদ্ধ ভক্তেরাই কৃষ্ণের কারণত্ব, সমগ্র শক্তি, শ্রী যশ, সৌন্দর্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য আদি চিন্ময় গুণসমূহ কিঞ্চিত রূপে জানেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তার ভক্তদের প্রতি সর্বদা অনুগ্রহশীল। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম উপলব্ধির পরাকাষ্ঠা, তাই ভক্তেরাই কেবল তাকে তত্ত্বত উপলব্ধি করতে পারেন। শাস্ত্রে বলা হচ্ছে অতঃ শ্রীকৃষ্ণ নামাদি ন ভবেদ গাহ মি ইন্দ্রিয় সেবান মুখে হি জীবাদ স্বয়মেব স্ফুরতদহ। জড় স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারা যায় না। ভক্তের ভক্তির প্রসন্ন হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তার কাছে নিজেকে প্রকাশিত করেন। ভক্তির রসান্বিত সিন্ধু গ্রন্থে 1 स्कंद 2 अध्याय এবং 334 नंबर श्लोके भगवान बातिয়েছেন। ओके, उसका बाद मैं बोलता हूँ जो अभी ब्रह्मवेत्ता निर्विशेष भाई अथवा परमात्मा जोगी कखनी परमेश्वर भगवान को मालूम नहीं चल रहा है। ब्रह्मवेत्ता जो होगा ब्रह्म बारे में मालूम है, निर्विशेष है, निराकार, आकार नहीं है, ऐसा भी कोई आदमी प्रार्थना कर रहा है। वो लोग भी पूरा पूरी मालूम होने का बाद भी भगवान को श्री कृष्ण सच्चिदानंद যশোদাनंदन, जो যশোदा उसका माता था, अथवा पार्थ सारथी रूपे जो युद्ध करने का टाइम अर्जुन का सारथी था, वो लोगों को इतना मालूम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लोगों को उसमें मालूम हो रहा है जो कैसा वो भगवान निराकार है, क्योंकि वो लोग को इतना मालूम ही नहीं है जो वो ऐसा सारथी था, যশোদা नंदन बेटा था, ऐसा वो लोगों को श्री कृष्ण के मालूम नहीं चल रहा है। एमन की देवता लोगों को भी कभी कभी भ्रष्ट हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी भ्रष्ट हुआ था। जिस टाइम कृष्ण भगवान ने आया था वृंदावन में, उस टाइम उसने भी परीक्षा करने के लिए वृंदावन में आया था, तो ब्रह्मा जी भी, और कौन था जो क्या बोलता है पहाड़ का ऊपर बारिश देता है, इंद्रो भी, उसको भी मालूम नहीं चल रहा था। वो बारिश देते ही जा रहा है, वो क्या हो रहा है ऐसा काम जो मतलब पूरा डूब क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने उसको मतलब घेरा हुआ, उसका चक्रों से, पहाड़ से उंगली से उठा के, और उसका साथ साथ चक्र भी छोड़ा है, हुआ है, जो पानी जो गिर रहा है वो साइड से जा रहा है। ओके, तो देवता लोगों को भी भगवान के मालूम नहीं चल रहे, तो आदमी को क्या मालूम चलेगा? देवता लोग भी भ्रष्ट हो रहा है, वही बात। इसलिए भगवान ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। देवता लोगों को भी प्रार्थना करना पड़ रहा है जो मैं कैसे कृष्ण भगवान को प्राप्त हो सकता हूँ। इसलिए तो कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु जिस टाइम आया था, उस टाइम सब देवता लोग भी उसका पीछे आया। जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो है पंचतत्व जो भी हो, सब कुछ वो देवता लोगों का भी फॉर्म था। ओके, उसका बाद बोल रहे जो भगवान खुद बता रहे जो देवता मैं जो हूँ, किसी को भी मालूम नहीं चल रहा है। जो लोग भक्ति मार्ग में है सौ महात्मा सुदुर्लभ, जो जिसका दुर्लभ मतलब एमन ही दुर्लभ, उसका मीनिंग्स मतलब बहुत अच्छा मार्ग में है भक्ति का, वो आदमी को बहुत ही कम मिलता है। सिर्फ भक्ति मार्ग ही मालूम होता है, और भक्ति में भगवान को लाभ कर सकता है। जैसा राधा रानी ने भी किया था और तुलसी महारानी, दोनों ने कृष्ण को एकदम परफेक्टली भक्ति में जय किया था। ऐसा आदमी लोग भी करता है, कोई जय कर सकता है। भगवान ने खुद बता रहे भक्ति के मार्ग में मैं पराजय होता हूँ और किसी के भी नहीं है। और केवल मात्र श्री कृष्ण जो सर्व कारणत्व, समग्र शक्ति, वर्ल्ड का जितना सारी शक्ति है सब कुछ भगवान का पास है। श्री जो है मतलब हम लोग को नाम का आगे जो श्री देता है, जॉस ख्याति जो बोलता है, नाम सौंदर्य देखने में सबसे मतलब अच्छा है। ज्ञान जो है 700 श्लोक एवं रामायण महाभारत जो भी है सब ज्ञान का ज्ञान है। वैराग्य एवं भक्ति मार्ग जो वैराग्य होता है, एकाग्र मतलब
भगवान को पाने के लिए जो वैराग्य, सब 6 गुण, अभी ये 6 गुण बताया देखो, समग्र शक्ति, श्री, जस, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, 6 ज्ञान, 6 गुण इसमें बताया। ऐसा तो भगवान का 64 गुण है, इसमें सिर्फ 6 गुण के बारे में बताया। जो लोगों के 6 गुणों के बारे में मालूम होता है किंचित मात्र, वो लोग भगवान का भक्ति में अनुसरण करते। ये 6 में जो है, अभी तो और भी बहुत सारी है, वो बात अलग है। ये 6 में वो लोग भगवान का भक्ति के मार्ग में प्रार्थना करते। और शास्त्रों में भी बताया गया, जैसा भक्ति रसायन सिंधु में 1 स्कंदो 2 अध्याय और 234 में बताया गया, भगवान ने क्या बताया, अतः श्री कृष्ण नामादि न भावेदो ग्राह मी इंद्रिय सेवनो मुखे ही जीवादो स्वयमेव पुरोस्तदः। इसका मीनिंग्स है जड़ो स्थूल, मतलब जड़ो आंखों के लिए हम लोगों को बहुत सारे कर्मों करने के लिए हम लोग भ्रष्ट रहे। श्री कृष्ण को भगवान का प्रसाद लेना पड़ेगा, जीवादो, जीवों में वही बात बता रहे, प्रसन्न करना पड़ेगा जीवों का साथ प्रसाद और जीवों का साथ भगवान का वाणी। जैसा हम लोग ये श्लोक पढ़ रहा हूँ और भगवान का नाम उच्चारण कर रहा हूँ, तो हम लोगों को भगवान का यही श्लोक के बारे में भगवान। और भक्ति रसायन में तो सिंधु ये जो है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे ये लिखा गया है, भगवान का जो वाणी, ये जो वाणी है। और भगवान कृष्ण भगवान ने वही बात पहले बताया, और श्री चैतन्य महाप्रभु भी वही बात बता रहे, जो लोग जीवों में भगवान का अन्न प्रसाद ग्रहण कर रहे और भगवान का वाणी उच्चारण कर रहे, ठीक है। और भगवान ने खुद बता रहे क्या, मैं कृष्ण स्वयं उसका बाद प्रकाश होता हूँ, फिर उसका बाद प्रकट होता हूँ, कोई भी रूप में फॉर्म में हो सकता है। जैसा हम लोग देखा था होरी मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु जिस टाइम आया था कलियुग में, उस टाइम हरिदास ठाकुर जो था वो सबसे पावरफुल था, वो ब्रह्मा का अवतार था। जो ब्रह्मा जी ने सत्य त्रेता दापुर में कृष्ण को परीक्षा करने के लिए आया था, वही ब्रह्मा जी ने कलियुग में भी आया था, क्योंकि उसको बोला था जो आपका जौवन कुल में जन्म होगा, वो बोला था जो मेरे को एक ही काम देने का, जो मैं हरि नाम का साथ उद्धार हो सकता हूँ। तो इसलिए वो जौवन कुल में जन्म होने का साथ साथ हरि नाम प्रचार करता था। उसका नाम था हरीश, उसका पहला नाम था हरीश, उसका बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका नाम दिया हरिदास। हरीश मतलब मुस्लिम लोगों का एक नाम था, तो हरीश नाम दिया था। वो एनी टाइम हरि नाम करता था जन्म से, क्योंकि वो ब्रह्मा का अवतार था। कलियुग में आया श्री चैतन्य महाप्रभु के टाइम, क्योंकि उद्धार होने के लिए। वो जो एक गलती किया था, इसलिए कृष्ण भगवान ने उसको बताया, जो आपको जो ये गलती का मतलब साजा पाना पड़ेगा। तो उसने बोला था जो आपको जौवन को उधर तो उसको परफेक्टली नहीं होगा, क्योंकि वो निराकार है, निराकार के पूजा करेगा तो नहीं होगा। तो इसलिए उसने एक मांगा था जो मेरे को हरि नाम से उद्धार होना पड़ेगा, इसलिए हरि नाम का मेरे को लेना चाहिए। तो इसलिए जन्म का साथ साथ ही हरि नाम का लेता था। तो इसलिए उसने उसको अत्याचार भी हुआ था, जो भी हो। तो भगवान ने खुद बता रहे, जो लोग परफेक्टली ये कर रहे उसको मैं उसका पास प्रकट होता हूँ। और जुगल रूप में कृष्ण भगवान का परफेक्ट रूप है जुगल रूप, राधा कृष्ण मिलित जो रूप है उसको जुगल रूप बोला जाता, जो हम लोग देखता हूँ छवि में, फोटो में उसका। और सिंगल जो कृष्ण है वो भी कुरुक्षेत्र में जंग में था, वो भी एक रूप है, क्योंकि वो पुरुष अवतार है। और जुगल रूप होगा वही परफेक्ट है, वही हरिदास ठाकुर को दिखाया था। किसी किसी को सिंगल दिखाया था और किसी किसी को डबल दिखाया था। तो महाप्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने जुगल रूप दिखाया था। गौर যেই गौर সেই চৈতন্য মহাপ্রভু, আর গৌর তাই যে বলছে বলরাম শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু, দাদা ভাই যেমন আছে পরম্পরা কারণে ওটা আমরা जानता हूँ। तो उस टाइम ने जिस टाइम श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्लास किया था, उस टाइम सब बैठा था, तो किसको क्या चाहिए वो पूछा था, कौन क्या मतलब चाहिए। सब आदमी ने बोला हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आपका जो शरण मिल गया इसमें ही खुश है। बोले नहीं, मैं फिर भी मैं जो भगवान हूँ कैसे मालूम होगा। तो इसलिए
सबको अलग अलग स्टेज दिखा है। जैसा क्या बोलता है उसको, दूसरा जो अद्वैत आचार्य जी को और सारी जितना था, ब्राह्मण भी था, आचार्य शायद महादेव था, ऐसा कुछ। महादेव था, जो भी हो, हैं? पंचतत्व का। में तो आचार्य तो वो लोगों को जितना सारी आदमी था सबसे उम्र से सबको ज्यादा अलग अलग फॉर्म में महादेव दिखाया। के पास बोला तो महादेव पूछा था, तो बोल रहा था जो मैं कोली युग में आने का मेरा मतलब उस साथे আর কি প্রোগ্রামটা করে। तो जो भी हो, तो बोलने का मतलब है जो श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है उसका भी कुरूप देने के लिए भक्तों का पास वो संग किया था, उसको वो लोगों को सब फॉर्म दिखाया। जैसा किसी को दिखाया कृष्ण बांसी बजा रहे, और मतलब सबसे अच्छा दिखाया है जो हरिदास ठाकुर को, क्योंकि वो बहुत कष्ट किया, मतलब पिटाई किया, मारा, बहुत सारी गंगा में फेंक दिया, बहुत सारी ये किया। इसलिए कृष्ण भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला जे तुम सबसे अच्छा पावरफुल भक्त है, और उसका हरिनाम वो मतलब क्या बोलता है, हरिनाम तो जॉब करता था, 3 लक्ष जॉब करता 3 लक्ष बार जॉब करता था दिन में, दिन में 22 घंटा जॉब 22 घंटा जॉब करता था और 2 घंटा सोता था, उसका साथ खाना एक ही टाइम खाता था। बहुत मतलब मेहनत किया, उतना मेहनत हम लोग नहीं कर सकते। उसको अनेक কিছু हाँ, করতে तो- उसको बेसा में भिगा दिया था कि रूम पे बेसा भेजा। जो भी हो, सुधर गया। तो ऐसा बोलने का मतलब है। সুন্দরী না কি লাকি নাম অনেক কিছু ওর পেছনে খরচা এই যে করেছিল। শিবা अच्छा जो भी हो, अभी ये श्लोक जो है, ये श्लोक का ऊपर कोई क्वेश्चन, अच्छा যদি कोई क्वेश्चन থাকে তাহলে বলতে পারো যে এই শাস্ত্র কোশ্চেন হ্যাঁ মনের যে অশান্তি চঞ্চল মন, হ্যাঁ এই চঞ্চল মনকে দূর কবে করতে পারবো? চঞ্চল মনকে দূর করার জন্য আমি তো প্রথমেই বলেছি তোমরা হরিনামটা ক্লাসটা প্রত্যেক সপ্তাহে করো আর হরিনামটা বাড়াও। হরিনাম করতে করতে মনের ভেতরে এমন এটা সাপ হচ্ছে তো। তুমি হরিনাম যত করবে, হরিনাম যত করবে মাইন্ডটা তত ভেতর ফ্রেশ থেকে হবে, আমাদের যে আর একটু নোংরা আছে আওয়াজে করার চেষ্টা করবে, আওয়াজে বাইরে একটুখানি আওয়াজে করলে কি বলো তো, বাইরের আওয়াজটা কানে না এলে তোমার মন থেকে যখন ফিলিংসটা আসবে তখন অটোমেটিকলি বসবে, এক চান্সে বসবে না। এই বসে বসে করতে করতে মাথা ব্যথা, হরি হরে কৃষ্ণ করছি জোরে জোরেই করছি, কারণ যেন মাথায় থাপ্পড় মানে নিজেকে নিয়ে মাথার ভিতরে কি ঘুরছে এইটা ওই জন্য ঠিক আছে, তো ওইটা বলা মতলব যে শ্লোকটা পড়ো।